नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी डिप्टी सीएम से सीबीआई हेडक्वार्टर में 8 घंटे तक शराब नीति घोटाला मामले में सवाल जवाब किए जाने के बाद की गई। रविवार 26 फरवरी को पहले तो सिसोदिया जुलूस लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता उनके घर पहुंचे, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सभी सांसद समेत कई नेता मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलेगा ये उसके साथ यही करेंगे। दिल्ली की तरक्की कराने वालों को ये जेल में भेजेंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, यह डरने वाली नहीं है। साथ ही बता दें कि आज सुबह सोमवार को मनीष सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट में पेशी के बाद यह तय होगा कि डिप्टी सीएम को जेल होती है या नहीं। गौरतलब है कि 19 अगस्त 2022 को आबकारी घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों के ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें केस से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस मिले थे। सीबीआई का आरोप है कि नई लिकर पॉलिसी को लागू करने में मनीष सिसोदिया, के कविता, अभिषेक बोयनपल्ली सभी का अहम रोल था। इन सभी ने सबूत मिटाने के लिए न सिर्फ कई बार फोन बदले, IMEI नंबर और सिम कार्ड भी बदले। खुद मनीष सिसोदिया ने 7 बार मोबाइल सेट और सिम कार्ड बदले थे। ये मोबाइल फोन और सिम कार्ड सिसोदिया के सेक्रेटरी देवेंद्र शर्मा ने खरीदे थे और देवेंद्र शर्मा से भी इस मामले में पहले पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने पर सीएम अरविंद केजरीवाल का भाजपा पर जमकर गुस्सा फूटा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उन्हें ये कुछ नहीं करते, क्योंकि वे बीजेपी के दोस्त हैं। मैं अभी मनीष सिसोदिया के परिवार से मिलकर आया हूं। मनीष सिसोदिया साहसी व्यक्ति हैं जो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। देश देख रहा है कि उन्होंने कैसे हर गरीब के बच्चे को शिक्षा देने की कोशिश की है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश में शरीफों और ईमानदारों को जेल में डाला जा रहा है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि मनीष बेकसूर हैं, उसकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। सिसोदिया की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत गुस्सा है, सब देख रहे हैं, जनता सब समझती है, लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा, हमारा संघर्ष मजबूत हो जाएगा। आज सोमवार 27 फरवरी को मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और यह वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे खत्म होगी। जनता द्वारा आज 369 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य भर में मतदान के लिए कुल 3419 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही बता दें कि इस साल मेघालय में हो रहे विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रूप में कई राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। इन सब के अलावा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को कांग्रेस के महाधिवेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास कभी अपना घर नहीं रहा और उनके इसी एहसास ने उन्हें अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बदलाव करने और लोगों से संपर्क बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि यात्रा में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करे कि वे घर आ रहे हैं। उन्होंने 1977 में हुई उस घटना को याद किया जब उनका परिवार अपना सरकारी आवास खाली करने की तैयारी कर रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि घर में एक असहज माहौल था। मैं मां के पास गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ। मां ने मुझसे कहा कि हम यह घर छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक मुझे लगता था कि यह हमारा घर है, इसलिए मैंने अपनी मां से पूछा कि हम अपना घर क्यों छोड़ रहे हैं। तब मेरी मां ने मुझे पहली बार बताया कि यह हमारा घर नहीं है बल्कि सरकारी आवास है और अब हमें इसे छोड़ना होगा। राहुल ने कहा कि उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी से पूछा कि अब वे कहाँ जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा था कि नहीं मालूम। मैं हैरान रह गया, मैंने सोचा था कि यह हमारा घर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि 52 साल का होने के बाद भी मेरे पास एक घर नहीं है। हमारा पारिवारिक घर इलाहाबाद में है और वह भी हमारा नहीं है। मैं 12 तुगलक लेन पर रहा हूँ, लेकिन यह मेरा घर नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा रविवार को रायपुर में दिए गए बयान कि 52 साल की उम्र में उनके पास एक घर भी नहीं है, इस पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी से गांधी परिवार में अधिकार की भावना प्रदर्शित होती है, क्योंकि इसने जिम्मेदारी के बगैर शक्तियों का आनंद लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल जी सोचा करते थे कि वे जिन आवास और कार का उपयोग कर रहे थे वे उनके ही थे। यदि आपको लगता है कि सरकारी आवास आपका घर है, इसे कौन खाली करा सकता है, तो इसे अधिकार की भावना कहते हैं।
पात्रा ने कहा कि राहुल ने अपनी यात्रा अब जाकर की है, लेकिन भाजपा के 2 प्रधानमंत्रियों ने देश भर की यात्रा करने में अपना जीवन व्यतीत किया और प्रचारक के रूप में इस बारे में सीखा। पात्रा ने कहा कि 52 साल के होने के बाद उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ने के बाद आपका और गांधी परिवार का एक ही लक्ष्य है, जिम्मेदारी के बगैर सत्ता। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी का पूरा महाधिवेशन गांधी परिवार के सदस्यों पर केंद्रित है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।